कभी कभी जिंदगी हमें वो सब कुछ दे देती है जो हम मांगते हैं, लेकिन छीन लेती है वो सब कुछ जिसकी हमें असल में जरूरत होती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो आजादी चाहती थी, मगर किस्मत ने उसे तन्हाई दे दी, और एक ऐसे मोहब्बत करने वाले की जो हमेशा साथ था मगर कभी उसका ना हो सका। ये है परछाइयां, एक ऐसा ड्रामा जो आज भी दिलों में जिंदा है। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। सन 1976 ये वो जमाना था जब ड्रामा सिर्फ तफरी नहीं बल्कि अदब, तहजीब और फिक्र का आईना होता था। परछाइयां, पीटीवी कराची सेंटर की एक ऐसी पेशकश जिसने तारीख रकम की। ये पाकिस्तान का पहला रंगीन ड्रामा था। जरा मुख्तलिफ मिजाज की। तुम यकीनन मुझसे उकता गई हो। मैं तो सिर्फ अपनी बुराइयां बता रही थी। आज मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरा मुकाम क्या है। पता नहीं। दरअसल बात यह है कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में खुद मेरा मकाम। हसीना मोइन की शानदार तहरीर और मोहसिन अली और शीरीन खान की हिदायतकारी ने इसे एक लाजवाल शाहकार बना दिया। कहानी शुरू होती है नाजिया से, एक जिंदा दिल, खुद मुख्तार और मजबूत इरादों वाली लड़की जो मुआशरती रिवायात से हटकर अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती है। वालिदैन के इंतकाल के बाद वो अपनी अमीर खाला के घर आ जाती है, जहां उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आती है। जी हाँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इस मकान से नफरत करने लगे। इसकी तो एक एक ईंट पर हमारी यादें नक्श है। लड़की, तुम बहुत शायराना बातें करती हो। ये शायराना बातें नहीं है, और अगर हैं भी तो क्या हर्ज है। हम अपनी मोहब्बत जिस ज़बान और जिस अंदाज से चाहे पेश कर सकते। ओफो, तुम तो पूरी अफलातून हो। वैसे इस मकान में तुम्हारा भी तो हिस्सा। परछाइयों की खूबसूरती सिर्फ उसकी कहानी में नहीं बल्कि उसके किरदारों में भी थी। साहिरा काज़मी बतौर नाजिया, एक जदीद सोच रखने वाली लड़की जिसमें खुद एतमादी भी है और जज्बात की गहराई भी। साथ रखती है। छोड़िए, ये बताइए कि माँ बदौलत का इंटरव्यू लेंगी या नहीं? वो तो आपको जरा भी अहमियत नहीं देंगी। नामुमकिन। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि आप उस पर एक आध दिन में फिदा हो जाएं। मैं? जी। उन खातून पे फिदा हो। राहत काज़मी बतौर अदील, खामोश मोहब्बत की एक जीती जागती मिसाल, जिनके चेहरे के तासुरात ही उनके दिल की कहानी बयान कर देते थे। मैं तो आपके आने से वैसे ही थर-थर कांपने लगता हूँ। फरमाइए। नाजिया के सिलसिले में आपको मेरी मदद करना होगी। तो हो गई आप दोनों की लड़ाई बिला। नहीं, ये बात नहीं है। मैं उसको बचाना चाहती हूँ, वो सख्त खतरे में है। ये खतरे की वजाहत फरमाएंगी आप? खतरा खुद उसकी जात को है, वो बहुत तेजी से बदलती जा। तलत हुसैन बतौर शिराज, एक पेचीदा और मनफी किरदार जिसे उन्होंने इस कदर हकीकत के करीब अदा किया कि नाजरीन वाकई उस किरदार से नफरत करने लगे। आपने पूछा नहीं कि मैंने गुल को वापस क्यों भेज दिया? पूछने की जरूरत थी। बेकार ही था। शकील ने मसूद का किरदार अदा किया, एक सादा, मुखलिस और रिवायती इंसान जो मोहब्बत में सच्चा था मगर किस्मत उसके साथ ना थी। अपनी इल्म में इजाफा करना है, लोगों को समझना है। मैं इंतजार भी कर सकता हूँ, चंद महीने
चंद साल, उम्र भर भी। ये महज शायराना बात है। नाजिया, क्या आप मुझे बिल्कुल मायूस करना चाहती हैं? और अगर बात करें मुआविन किरदारों की, तो बेगम खुर्शीद मिर्जा, खुर्शीद शाहिद, अजरा शेरवानी, जावेद शेख और दीगर फनकारों ने अपने मुख्तसर मगर मजबूत किरदारों से इस ड्रामे को मजीद हकीकत के करीब बना दिया। शाम को ये मर्द साहब घर में दाखिल होगा तो उसके जूते भी उतारेगी, उसकी नाज बर्दारी भी करेगी, समझी? ऐसा कभी नहीं होगा। चलो ना हो। हाँ, अच्छा है। आप अरे अरे आंटी, मैंने गाड़ी चलाना सीख ली। मैं अगले चौराहे तक खुद गाड़ी चला के ले गई थी, हवाई जहाज की रफ्तार से। तो यही तेज रफ्तारी तो मुझे पसंद है, वरना तो आदमी एक टांगा चला ले। समझ में नहीं आता कि नाजिया को अचानक एक बड़ी दौलत विरासत में मिलती है और यही दौलत उसकी जिंदगी का सबसे नाजुक इम्तिहान बन जाती है। शिराज उसके करीब आता है, अपनी शख्सियत और बातों से उसे मुतासिर करता है और आखिरकार नाजिया उससे शादी कर लेती है। माफ कीजिएगा, मैं आपके काम में मुखल हो रही हूँ। हालांकि मैं हमेशा आपके कमरे में दस्तक देकर दाखिल होता हूँ। जी, दरअसल मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मेरा ध्यान कहीं और था। अभी अभी आंटी का टेलीफोन कॉल कराची से आया है। अदील भाई की हालत बहुत खराब है, सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। मुझे यकीन नहीं आता। जब से मगर जल्द ही हकीकत सामने आ जाती है। शिराज की मोहब्बत सिर्फ दौलत तक महदूद थी। टूटे हुए दिल के साथ नाजिया सब कुछ छोड़कर वापस लौटती है उस इंसान के पास जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आप जो चाहे सोचें समझें। आखिर आप ये क्यों नहीं समझ लेती कि मैं उस शख्स से नफरत करता हूँ, शदीद नफरत, खैर वो मर ही क्यों। जब नाजिया अपनी सब गलतियों को समझकर अदील के पास लौटती है, उस वक्त अदील जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। खून के कैंसर से लड़ता हुआ एक खामोश इंसान, वो उसे देखता है, हल्की सी मुस्कुराहट देता है, जैसे कह रहा हो, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। यहाँ आके बैठ। जी, जानती हो कि किसी घर में एक तस्वीर लगी थी, एक लोहार की, जिसे एक छोटा बच्चा बैठा बड़े इन्हमाक से देख रहा था। उस घर में एक और छोटा बच्चा था जो घंटों उस तस्वीर को बैठा तका करता। फिर बताए क्या हुआ? घर का छोटा बच्चा कहीं गायब हो गया। बहुत तलाश किया, कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने अचानक देखा कि तस्वीर वाला बच्चा, और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है और नाजिया अकेली रह जाती है अपनी ही जिंदगी की परछाइयों के साथ। परछाइयां सिर्फ एक मकबूल ड्रामा नहीं था, बल्कि एक मेयार था। ये वो तख्लीक थी जिसने साबित किया कि पाकिस्तानी ड्रामा दुनिया के किसी भी मेयार से कम नहीं। इसकी कहानी, इसके किरदार और इसकी पेशकश आज भी इसे पीटीवी के सुनहरी दौर की एक बेहतरीन मिसाल माना जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा फैसला किया जिसका अफसोस आज तक है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सुनहरी यादें दोबारा जिंदा हों, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि माजी की ये खूबसूरत परछाइयां हमेशा आपके साथ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सुनहरी याद के साथ। तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। परछाइयां करीब होने के बावजूद न अपने वजूद का एहसास दिला सकती हैं, न किसी का रास्ता रोक सकती हैं। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।